खबर शामिल करें। हुकूमत ने अवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स लग गया। महंगाई के मारे अवाम की चीखें निकल गई। कहते हैं अब घबराने नहीं, मरने का वक्त हुआ चाहता है। आपको बताते चलें, इस हवाले से हुकूमत ने अवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स लग गया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम से वादा किया था कि ज़िमनी बजट में मोबाइल फोन कार्ड्स पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा, मगर ये वादा हवा में उड़ा दिया गया है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और टैक्स बम गिरा दिया गया है। मोबाइल फोन कंपनियों का कहना है कि अब 100 रुपए के कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे का टैक्स लग चुका है। 100 रुपए के कार्ड पर विद होल्डिंग टैक्स 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स की मद में मोबाइल फोन सारिफिन से 13 रुपए 4 पैसे की वसूली होगी। हम लोग फोन करते हैं किसी को, उस पे देते हैं टैक्स, मैसेज करते हैं उस पे देते हैं टैक्स। अब हम लोग अगर 100 का लोड ले रहे हैं, अब हम लोग उस पे भी ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। पहले हमें कोई 85-86 रुपीज मिल जाते थे, अब हमें 70-71 इस तरह कुछ मिल रहा है। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि स्टूडेंट है और लोग हैं, उनको हमने किस तरह आगे लेके यूँ चलना है। हुकूमत ने एक और नया बम गिरा दिया है, मोबाइल पे भी टैक्स लगा दिया। किस चीज़ की टैक्स लगाएंगे? इंसान कहाँ जाएगा? 19 पैसे की वसूली की जाएगी। 100 रुपए के कार्ड पर 19.5% सेल्स टैक्स आयद होगा और अब 100 रुपए के कार्ड पर सार्फिन को 72 रुपए 77 पैसे का बैलेंस मिलेगा। हर पैकेज पे टैक्स होता था, कॉल पे टैक्स और मैसेज पे टैक्स। अब इन्होंने जो बैलेंस डलवाया उस पे भी हमें 70 रुपए ही आता है अगर 100 रुपये हम डलवाएं तो। गाड़ी पे लग रहा है, पेट्रोल पे लग रहा है, मोबाइल पे लग रहा है, बैलेंस पे लग रहा है। अब हम कॉल करते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, नेट यूज़ करते हैं, अब हमारी ये ज़रूरत की चीज़ है रोज़ की, तो अब हमें समझ नहीं आ रही टैक्स जा कर रहा है। इन हालात में अब घबराने नहीं, मरने का वक्त हुआ चाहता है। मुल्तान में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो गया। सड़कों पर काम के इंतजार में खड़े मजदूर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं हुकूमत को आम आदमी की कोई परवाह नहीं। आपको बताएं, मुल्तान में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। सड़कों पर काम के इंतजार में खड़े मजदूर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं हुकूमत को आम आदमी की कोई परवाह नहीं। पर दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान। सड़कों पर खड़े मजदूरों का कहना था कि हुकूमत को आम आदमी का कोई ख्याल नहीं। 800 बताते हैं, वो भी पूरी कोई नहीं देता। वो हमें कोई कहता है 600 ले लो, कोई कहता है 700 ले लो, और उसके बाद ये जो पहला महीना है साल का, ये हमारे लिए ऐसे है जैसे हमारे चूल्हे बंद हो गए। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मजदूरी कम और अखराजात ज्यादा हैं। घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि 800 रुपए की दिहाड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ से पकड़, उससे पकड़, 100 रुपए उससे मांग, 50 उससे मांग जी, हम फिर ऐसे गुजारा हमारा होता है सर जी। भूख मर रही है आवाम, कोई जरिया नहीं है, घर में गैस नहीं है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही, लोड शेडिंग है, रोजगार नहीं है, बिल्कुल ऐसे आवाम भूखी हो रही है। मजदूरों ने महंगाई में कमी और उजरत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। यूरिया खाद का बहरान। मुल्तान के किसान परेशान। काश्तकारों का कहना था कि वो रोज आते हैं, लाइन में खड़े होकर खाली हाथ लौट जाते हैं। आपको बताएं, यूरिया खाद का बहरान। मुल्तान के किसान परेशान। काश्तकारों का कहना था कि वो रोज आते हैं, लाइन में खड़े होकर खाली हाथ लौट जाते हैं। मुल्तान में यूरिया खाद छोटे काश्तकारों की पहुंच से दूर हो गई। गरीब किसान घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शुजाबाद रोड पर खाद के लिए किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं। छोटे काश्तकारों को बिल्कुल खाद नहीं मिल रही। ये मिल रही है उसको जिसके पास काट है। चंद लोग हैं उनके पास किसान काट है, और हम जैसे जो किसान हैं जिसके एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, उनको नहीं मिल रही। काश्तकारों का कहना था कि सुबह से लाइन में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिली। रोज आते हैं और लाइन में खड़े होकर खाली हाथ लौट जाते हैं। इस नाजुक मरहले पर अगर यूरिया खाद ना मिली तो फसल बर्बाद हो जाएगी। खाद हुए दिया क्या करूं, छुड़े ने रख दे छोड़िया ने क्या करे खाद एक बोरी नहीं दे जड़ा भाई काट दे। काश्तकारों का कहना था कि अगर रवां साल गंदम की पैदावार कम हुई तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी काश्तकारों का सबर जवाब दे गया। मियांवाली के किसान सड़कों पर निकल आए। बिफरे काश्तकारों ने हुकूमत और इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट देखिए।
यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी मियां वाली की काश्तकार सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका सुकून बर्बाद हो गया। शदीद सर्दी में रात गए से दुकानों के बाहर मौजूद हैं मगर उन्हें खाद नहीं मिली। काश्तकारों का कहना था कि खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। 3 बजे आया, पैसे हाथ चेन, सारी नींदरा बर्बाद हो गई, महीना हो गया बर्बाद हो गया, सन खाद नहीं मिलती। दिल नंबर आंदे, नंबर आने तो पहले 200 गट्टू आंदे असां दी मुक वेंदी। आज ते असां बहुत जल्दी आया, तकरीबन रात 2 बजे जैसे आए हुए हैं। इन हालात तक जनाब है ना, ये हुण आ दिन कहले ट्रक आंदा पे, कहले दिन फैक्ट्री खराब थी गई है, कहले किया दिन जी। मुजाहिरीन का कहना था कि गंदम की फसल तबाह हो रही है, यूरिया खाद ना मिली तो पैदावार शदीद मुतासिर होगी। हाथों में पैसे थामे धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अजय तक खलोते हैं, हुण पेशी दी मारी थई पड़ना, पैसे हाथ जे मिन्नत कर करके कोई कह रहा है लेना लाभ लेना खलोने वत बात ही नहीं जी, खाद नहीं मिलती पई। लिहाजा सारी हुकूमत ने रिक्वेस्ट है ते इन्हें सारे जितने सरबराह इन्होंने रिक्वेस्ट है कि इन्होंने हदायत की वने कि आवाम नूं रिलीफ मिले ते खाद मिले। ये त्रिये दैड़ा आने पाया 600-700 रुपये लावे ने लेना खलो के कल 200 गट्टू आया जिन्हें मिले 100 बंदे नूं, बाकी आवाम इंजार लगी गई। काश्तकारों का मजीद कहना था कि 1-2 रोज में अगर खाद की फरामी को यकीनी ना बनाया गया तो ट्रैफिक बंद कर देंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। चिश्तिया में भी खाद बहरान अरूज पर है। काश्तकार कतारों में खड़े होकर खाद की फराहमी के लिए ख्वार होने लगे। चिश्तिया के किसानों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत खाद का बहरान कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। खाद की अदम दस्तयाबी से गंदम की फसल तबाह हो रही है। खाद की बोरी ब्लैक में 2800 रुपए की मिलती है, जबकि सरकारी रेट पर 1770 रुपए की है। मुजफ्फरगढ़ स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात का फुकदान है। खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। क्रिकेट पिचेस नाकारा हो गई। खिलाड़ी कहते हैं वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ के स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात के फुकदान की वजह से खेलों की सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। क्रिकेटर्स बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड 2 माह से बंद था, पिचेस नाकारा हो चुकी हैं, जबकि वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ग्राउंड इस टाइम बकरी खाना बना हुआ है, चारा खाना बना हुआ है, लोग आते हैं यहाँ नशाखोरी कर रहे हैं। कोई ग्राउंड की हालत बहुत बुरी हुई खड़ी है, हर तरफ कहीं बकरियां हैं, कहीं जानवर है। ये इंसानों के लिए बनाया गया है। यहाँ तो आप जैसे देख रहे हैं बहुत बुरा हाल बनाया है। खिलाड़ियों का कहना था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठने के लिए मुनासिब जगह है और ना ही पीने का साफ पानी मैसर है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहरी ओलिया में सफाई का होगा मिसाली निज़ाम। शहर को साफ करने के लिए स्मार्ट सिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। अंदरूनी मुल्तान को साफ रखने के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया गया। फ्लाई ओवर्स और दीगर अहम शाहराहों की सफाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपको बताएं, कोरोना वायरस ने सियासी शख्सियात को भी ना छोड़ा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ज़ैन कुरैशी ने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया। ज़ैन कुरैशी हल्का N157 से मेंबर कौमी असम्बली हैं। आपको बताएं, इस हवाले से कोरोना वायरस ने सियासी शख्सियात को भी ना छोड़ा। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। ज़ैन कुरैशी ने अपने आप को घर में करंटीना कर लिया। ज़ैन कुरैशी हल्का N157 से मेंबर कौमी असम्बली है। आपको बताते चले इस हवाले से कि कोरोना वायरस ने सियासी शख्सियात को भी ना छोड़ा। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। ज़ैन कुरैशी ने अपने आप को घर में करंटीना कर लिया। मुल्तानियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। नाकिस और गैर मयारी ग़िज़ा। मुल्तान में 136 मरीज गैस्ट्रो मर्ज में मुब्तला हो गए। नेशनल अस्पताल में 44 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 55 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 17 और टाउन अस्पताल में गैस्ट्रो के 20 मरीज लाए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि गैस्ट्रो से बचने के लिए खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और मयारी खानों का इस्तेमाल करें। शहरियों को पानी को उबाल कर इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी गई।
सेहत आमा में सहूलियात की फरावानी के लिए इनकलाबी कदम। पंजाब हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। अथॉरिटी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की निगरानी करेगी। अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार होंगे। सेहत आमा में सहूलियात की फरावानी के लिए इनकलाबी कदम। पंजाब हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। अथॉरिटी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की निगरानी करेगी। अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार होंगे। आपको बताते चलें इस हवाले से कि सेहत आमा में सहूलियात की फरावानी के लिए इनकलाबी कदम। पंजाब हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहला मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। अथॉरिटी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की निगरानी करेगी। अथॉरिटी के चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार होंगे। मुल्तान में वाजिबात वसूल करके दुकानें अलॉट न करने का मामला। मुल्तान सब्जी मंडी के 29 ताजरों ने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। मार्केट कमेटी सब्जी मंडी मुल्तान ने अदालत आलिया मुल्तान बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 19 साल पहले तयशुदा वाजिबात अदा न करने और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों को किसी सूरत दुकानें अलॉट नहीं की जाएंगी। तौहीन मजहब के मुकदमे में मुलव्विस डॉक्टर अब्दुल मौसिफ की दरख्वास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने वकला दलाइल के बाद सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुलजिम के वकील सैयद अतर शाह बुखारी ने अदालत आलिया में दलाइल देते हुए कहा कि इनके मौकिल को तौहीन मजहब के मुकदमे में एक साजिश के तहत मुलव्विस किया गया है और वो रासिकुल मुसलमान है। पुलिस ने तफ्तीश की और आला अफसरान से इजाज़त लिए बगैर अवामी दबाव पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज ना हो सका। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात को अमली ज़िंदगी में पेशा वराना तजर्बा फराहम करना था। मुल्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज ना हो सका। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात को अमली ज़िंदगी में पेशा वराना तजर्बा फराहम करना था। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात की हलचल। बड़ा आज़ाद ग्रुप सामने आने का इम्कान है। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम ने मियां फैसल मुख्तियार को मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। फैसल मुख्तियार ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया। मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम की साबिक ज़िले नाज़िम मियां फैसल मुख्तियार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी रूही सामने ले आया। तफसील के मुताबिक सलमान नईम ने आज़ाद हैसियत में ग्रुप बनाकर फैसल मुख्तियार को इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। मुल्तान में वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ की ज़ेर सदारत नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल का इजलास हुआ। इजलास डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में हुआ। इजलास में हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान में वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ज़ेर सदारत नेशनल क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल का इनेकाद किया गया। इजलास का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में हुआ। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। मुल्तान में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत इंसदादे गिरा फरोशी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बारे में जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का अशिया खरोनोश की नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। डिवीजन के 130 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को इंसदादे गिरा फरोशी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। कमिश्नर का कहना था यूरिया खाद फर्टिलाइजर की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। डिवीजन में आटा चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है।
बहावलनगर में डीपीओ मोहम्मद जफर बुजदार की ज़ेर-सदार मीटिंग का इनेकाद किया गया। ज़िले भर के एसएचओज़ की शिरकत। एसएचओज़ के रवा माह में क्राइम कंट्रोल के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डीपीओ ने अदालतों में पेश होने की एसओपीज़ के बारे में तफसील से ब्रीफ किया। मुअज़्ज़िज़ अदालतों के जुमला अहकामात पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। बहावलनगर में डीपीओ मोहम्मद जफर बुजदार की ज़ेर-सदार मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में ज़िले भर के एसएचओज़ की शिरकत। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद वकास नज़ीर की रीजन के चारों डीपीओज़ के साथ वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। आरपीओ मोहम्मद वकास नज़ीर ने थाना कल्चर की तब्दीली, क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर और मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। रिजू खान में आरपीओ वकास नज़ीर की रीजन के चारों डीपीओज़ के साथ वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। 9 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में बेकारी और घर से भागे गुमशुदा बच्चे भी शामिल हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। 9 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में बेकारी, घर से भागे और गुमशुदा बच्चे शामिल हैं। अलीपुर में रेस्क्यू 1122 एहलकारों की फिटनेस जांचने का मामला। गवर्नमेंट हाई स्कूल में रेस्क्यूअर्स का माहाना फिजिकल और तहरीरी टेस्ट लिया गया। रेस्क्यू 1122 तहसील अलीपुर के स्टाफ ने बेहतरीन अंदाज में फिजिकल टेस्ट पास करके अपनी फिटनेस का सबूत दिया। आखिर में रेस्क्यूअर्स से माहाना मीटिंग में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद अख्तर खान भट्टा ने खिताब किया। इनका कहना था कि स्टाफ की फिटनेस, यूनिफॉर्म, गाड़ियों और दफ्तर की देखभाल सख्ती से की जाएगी। रेस्क्यू 1122 आवाम को जिस तरह बर वक्त एमरजेंसी सर्विस मुहैया कर रहा है, इसको जारी रखा जाए। उन्होंने लोगों से भी गुजारिश की कि अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश को मामूल बना लें। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का शहर के दाखिली रास्तों पर शजरकारी का फैसला। शहर के मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स पर मौसम बहारा और दीगर मकामी दरख्त लगाए जाएंगे। जो कुम्हारा, नाक्शा और दीगर दाखिली जगहों पर पिलकन और ट्रिमिनल्स के लिए दरख्त लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बिहाड़ी की प्रिंसिपल मिसेस फरूख तौसीफ जाफरी और चौकीदार अलायार के एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टाफ ने दोनों को बाइज्जत रुखसत किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मिसेस फरूख तौसीफ जाफरी का कहना था कि बाइज्जत रिटायरमेंट बहुत बड़ा एहसास है। रिटायरमेंट के वक्त इंसान को अपना एहतसाब करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, दौरान सर्विस गोल्ड मेडल भी हासिल किया, जो किसी नेमत से कम नहीं। तकरीब में चौकीदार अलायार साजिद को बाइज्जत रुखसत किया गया। इस मौके पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल रुबीना इफ्तिखार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट रिजिया चौधरी और कॉलेज समेत दीगर अमले ने शिरकत की। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ी और बच्चों की रौनकें लगी। मुल्तान डिवीजन से सिलेक्शन के लिए उम्मीद पर बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। अजी बिल्कुल, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम मुल्तान में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे रौनक लगी हुई है, बड़ा रश नज़र आ रहा है। खिलाड़ी जो हैं अपने आप को आजमा रहे हैं, गरमा रहे हैं। नौजवान खिलाड़ी और बच्चे दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस जारी है। कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो बच्चे, हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं। और साथ साथ पंजाब गेम्स भी आई हुई थी, उनका भी बता दें क्या सीन है, कैसे बच्चों की तैयारी करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही थी, बल्कि हम खुद खेलने जा रहे थे तो हमारी तैयारी चल रही थी। कैंप लगा हुआ था प्रॉपर पंजाब गेम्स के लिए, तो लेकिन पंजाब गेम्स कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गई हैं, पोस्टपोन कर जो कि 2-3 महीने के बाद दोबारा होंगी। लेकिन हम सारा साल तैयारी करते हैं, ये नहीं है कि हम लोग बस इवेंट आया तो हमने तैयारी की। हम लोग मतलब अपने आप को प्रोफेशनली अच्छे लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इसी तरह जो हमारे जूनियर्स बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेवल पे खेल रहे हैं, माशाल्लाह जीतते हैं ये बच्चे सारे।
अच्छे हैं। यहाँ से हम लोग, हमारे बच्चे पंजाब में भी पहले हुए हैं जूनियर्स में, इसी तरह हम लोग भी सीनियर्स में पहले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नीचे जूनियर्स को भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं ताकि वो हमारा नाम, जिस तरह हम ऊपर सीनियर्स जा रहे हैं तो नीचे से बच्चे, एक तो अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे सेहतमंद रहते हैं खेलने से, एक ये भी है, और दूसरा ये कि बच्चों को खेलने के मौके मिलते हैं। इसी तरह उनको स्टडी में भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, स्टडी में भी स्पॉन्सर करते हैं, और गेम्स जो हैं वो बच्चे, हेल्दी एक्टिविटी, बच्चे खेल रहे हैं और अपना नाम रोशन करेंगे मुल्तान डिवीजन का आगे जाके खेलने के बाद। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं जो ये गेम्स खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कैसी तैयारी जा रही है और पूरा साल तैयारी कर? जी बिल्कुल, पूरे साल तैयारी होती है। ये नहीं कि सिर्फ इवेंट्स के मौके पर होती है, हमारे कोच हैं, हमें पूरा साल हमें ट्रेनिंग मिलती है, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स भी हमें फुल टाइम सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमें स्कूल लेवल पर भी खेलने के लिए हमारे इवेंट्स वगैरह आते हैं, तो स्कूल लेवल पर भी परफॉर्म करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेशनल लेवल तक हम खेलेंगे। और बाकी हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे कोच मोहसिन सर की तरफ से है, वही हमें सेशन वगैरह करवाते हैं और हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है। कोचेस यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाते हैं और बच्चे पूरी उम्मीद हैं आगे जाने के लिए नेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करने की। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।